अहिल्याबाई होल्कर साधारण से किसान के घर पैदा हुई एक महिला थी, जिन्होंने सदैव अपने राज्य और वहां के लोगों के हित में भी कार्य किया। उनके कार्य की प्रणाली बहुत ही सुगम एवं सरल है, अर्थात इन्होंने अपने राज्य के लोगों के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक एवं दया के साथ व्यवहार किया। अहिल्याबाई होल्कर का इतिहास वाले इस ब्लॉग में हम आपको उन वे बहादुर योद्धा के बारे में बताएंगे। उन्होंने कई युद्धों में अपनी सेना का नेतृत्व किया और हाथी पर सवार होकर वीरता के साथ लड़ी। वे मालवा प्रांत की महारानी थी। अहिल्याबाई होल्कर ने समाज की सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। तो चलिए जानते हैं अहिल्याबाई होल्कर का इतिहास। अहिल्याबाई होल्कर का जन्म अहिल्याबाई होल्कर का जन्म वर्ष 1931 मई 1725 को महाराष्ट्र राज्य के चौंढी नामक गांव जामखेड अहमदनगर में हुआ था। वह एक सामान्य से किसान की पुत्री थी। उनके पिता मानकोजी शिंदे के एक सामान्य किसान थे। सादगी और घनिष्ठता के साथ जीवन व्यतीत करने वाले मानकोजी की अहिल्याबाई एकमात्र अर्थात इकलौती पुत्री थी। अहिल्याबाई बचपन के समय में सीधी साधी और सरल ग्रामीण कन्या थी। अहिल्याबाई होल्कर भगवान में विश्वास रखने वाली औरत थी और वे प्रतिदिन शिव जी के मंदिर पूजन आदि करने आती थी। अहिल्याबाई होल्कर का जीवन परिचय। अहिल्याबाई होल्कर का जन्म महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की चौड़ी नामक गांव में मानकोजी शिंदे के सन 1725 में हुआ था। साधारण शिक्षित अहिल्याबाई 10 वर्ष की अल्पायु में ही मालवा में इतिहासकारी मार्सडन के अनुसार होल्कर वंशीय राज्य के संस्थापक मल्हराव होल्कर के पुत्र खंडेराव के साथ परिणय सूत्र में बंध गई थीं। अपनी कर्तव्य निष्ठा से उन्होंने सास ससुर पति व अन्य संबंधियों के हृदयों को जीत लिया। समय उपरांत एक पुत्र एक पुत्री की मां बनी। अभी यौवनावस्था की दहलीज पर ही थी है कि उनकी 29 वर्ष की आयु में पति का देहांत हो गया। सन 1766 में वीरवर ससुर मल्हारराव भी लसे। अहिल्याबाई होल्कर के जीवन से एक महान साया उठ गया। शासन की बागडोर संभालने पर कालांतर में देखते ही देखते पुरुष मालेराव दोहित्र नथु दामाद फण से पुरुष स्त्री मुक्ता भी माँ को अकेला ही छोड़ चल बसे। परिणामतः माँ अपने जीवन से हताश हो गई, परंतु प्रजाहित में उन्होंने स्वयं को संभाला और सफल दायित्वपूर्ण राज संचालन करती हुई 13 अगस्त 1795 को नर्मदा तट पर स्थित महेश्वर के किले में भारतीय इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखाकर सदैव के लिए महानिदा में जोगी। अहिल्याबाई का विवाह कब और कैसे हुआ? जब देवी अहिल्याबाई केवल 10 या 12 वर्ष की थीं तब ही उनका विवाह हो गया था और महज 19 वर्ष की उम्र में ही वे विधवा भी हो गई थीं। अहिल्याबाई होल्कर का विवाह इतिहास में नाम रोशन करने वाले सूबेदार मल्हराव होल्कर के पुत्र खंडेराव से हुआ था। अहिल्याबाई ने एक बेटे को साल 1745 में जन्म दिया था, जिसके 3 वर्ष के उपरांत अहिल्याबाई के घर एक बेटी ने जन्म लिया था। रानी के बेटे का नाम मालेराव और कन्या का नाम मुक्ताबाई था। अहिल्याबाई के होल्कर वंश का संस्थापक कौन था? बता दें कि इस वंश के संस्थापक मल्हारराव होल्कर थे। उनका शासन मालवा से लेकर पंजाब तक था। मल्हारराव होल्कर का निधन 1766 में हुआ था। मालवा इलाके के वे पहले मराठा सूबेदार हुए। अहिल्याबाई मालवा राज्य की होल्कर रानी बनी थी। अहिल्या को लोगों के द्वारा सम्मान से राजमाता भी कहकर पुकारा जाता था। देवी अहिल्याबाई होल्कर ने क्या कार्य करवाया जिससे उनका नाम हुआ? जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भी काफी कार्य किए। उन्होंने कई तीर्थ स्थानों के साथ ही कई मंदिर, घाट, कुएं, बावड़ियों, भूखे लोगों के लिए अन्न सत्र और प्याऊ का निर्माण भी कराया। अहिल्या के दिल में अपनी प्रजा के लिए काफी प्यार और दया थी। वे जब भी किसी को मुसीबत या तकलीफ में देखती थीं तो उसे हम करने के लिए आगे कदम बढ़ाती थीं। इसलिए ही लोग भी उन्हें काफी सम्मान और प्यार देते थे। इंदौर को एक खूबसूरत शहर बनाने में योगदान अहिल्याबाई होल्कर का इतिहास करीब 30 साल के अद्भुत शासनकाल के दौरान मराठा प्रांत की राजमाता अहिल्याबाई होल्कर ने एक छोटे से गांव इंदौर को एक समृद्ध एवं विकसित शहर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने यहां पर सड़कों की दशा सुधारने, गरीबों और भूखों के लिए खाने की व्यवस्था करने के साथ साथ शिक्षा पर भी काफी जोर दिया। अहिल्याबाई की बदौलत ही आज इंदौर की पहचान भारत के समृद्ध एवं विकसित शहरों में होती है। अहिल्याबाई ने विधवा महिलाओं और समाज के लिए किए कई काम। महारानी अहिल्याबाई की पहचान एक विनम्र एवं उदार शासक के रूप में थी। उनके हृदय में जरूरतमंदों, गरीबों और असहाय व्यक्ति
के लिए दया और परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने समाज सेवा के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। अहिल्याबाई हमेशा अपनी प्रजा और गरीबों की भलाई के बारे में सोचती रहती थी। इसके साथ ही वे गरीबों और निर्धनों की संभव मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उन्होंने समाज में विधवा महिलाओं की स्थिति पर भी खासा काम किया और उनके लिए उस वक्त बनाए गए कानून में बदलाव भी किया था। दरअसल अहिल्याबाई के मराठा प्रांत का शासन संभालने से पहले यह कानून था कि अगर कोई महिला विधवा हो जाए और उसका पुत्र न हो तो उसकी पूरी संपत्ति सरकारी खजाना या फिर राजकोष में जमा कर दी जाती थी। लेकिन अहिल्याबाई ने इस कानून को बदलकर विधवा महिला को अपनी पति की संपत्ति लेने का हकदार बनाया। इसके अलावा उन्होंने महिला शिक्षा पर भी खासा जोर दिया। अपने जीवन में तमाम परेशानियां झेलने के बाद जिस तरह महारानी अहिल्याबाई ने अपनी अदम्य नारी शक्ति का इस्तेमाल किया था वो काफी प्रशंसनीय है। अहिल्याबाई कई महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। महारानी अहिल्याबाई के जीवन के संघर्ष और कठिनाई। अहिल्याबाई होलकर का इतिहास में अहिल्याबाई की जिंदगी सुख और शांति से कट रही थी, तभी उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया। साल 1754 में जब अहिल्याबाई होलकर महज 21 साल की थी, तभी उनके पति खांडेराव होलकर कुंभेर के युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए। इतिहासकारों के मुताबिक अपने पति से अत्यधिक प्रेम करने वाली अहिल्याबाई ने अपनी पति की मौत के बाद सती होने का फैसला लिया, लेकिन पिता समान ससुर महाराव होलकर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इसके बाद सन 1766 में महाराव होलकर भी दुनिया छोड़कर चले गए, जिससे अहिल्याबाई काफी आहत हुईं, लेकिन फिर भी वे हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद मालवा प्रांत की बागडोर अहिल्याबाई के कुशल नेतृत्व में उनके पुत्र मालेराव होलकर ने संभाली। शासन संभालने के कुछ दिनों बाद ही साल 1767 में उनके जवान पुत्र मालेराव की भी मृत्यु हो गई। पति, जवान पुत्र और पिता समान ससुर को खोने के बाद भी उन्होंने जिस तरह साहस से काम